वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आपने देखा कि आज हमें अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिली, बट एट द एंड में वही प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी ने गैस बहुत दिनों के बाद 16,000 के मार्क को छुआ था और उसके बाद थोड़ी सी हमें 200 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिली एट द एंड में। तो जो गैस आज के कारोबार की बात की जाए, एफआईए सरप्राइजिंगली नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो गैस एफआईएस ने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास माल परचेज जरूर किया है। पिछले कुछ समय से हमने ये नोटिस किया कि एफआईएस की जो सेलिंग है वो थोड़ी कमी तो जरूर थी, बट ये सोचो बहुत दिनों के बाद एफआईएस ने इधर पे अच्छी खासी थोड़ी सी बाइंग जरूर करी है। रही बात डीआईएस की, तो डीआईएस भी इधर पे अगर आप देखें थोड़े से नेट सेलर बनते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो क्या ऐसा कंफर्मेशन है एफआईएस आने वाले हैं? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जब तक हमें कंसेक्यूटिव कुछ डेज में एफआईएस कंटिन्यूसली बाइंग करते हुए नहीं दिखाते हैं, तब कॉज का ऐसा पुष्टि के संग इसको लाइक सही नहीं मान सकते। बिकॉज इसके पहले ही मुझे याद है कि 1 महीना पहले अचानक से एफआईएस ने एक दिन बाइंग करी थी और पूरे महीना भर सेलिंग की थी। बट येस, अच्छी बात उधर पे ये है कि एफआईएस बहुत दिनों के बाद बायस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे देखते हैं कल के दिन मार्केट में जो भी क्लोजिंग हो या फिर ओपनिंग हो, एफआईएस क्या करते हैं इस पे हमारी खास पकड़ जरूर होनी चाहिए। कुछ से पता है कि डो जोन्स में कंटिन्यूसली 3 दिन हमें छुट्टी देखने को मिली थी। उसके बाद हमें आज के दिन मार्केट ओपन होता हुआ देखने को मिला और ओपन होते हुए गए समय 700 पॉइंट के आसपास मेगा फॉल देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो गैस अपने आप में डीजीआई जो इंडेक्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है और गैस कभी भी इसमें बहुत बड़ी गिरावट होती है तो शायद से गैस हमारे मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो देखते हैं गैस कि पूरे रात भर में क्या डेवलपमेंट होते हैं। बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें 2.5% के आसपास दोस्तों बहुत बड़ी फॉल हमें यूएस बाजार में देखने को जरूर मिल रही है। तो रीज़न आपको साफ पता है, बिकॉज अभी के टाइम आपको अच्छे से पता है कि यूएस में रिसेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बहुत लोग मुझसे पूछते भी है कि सर मेरा क्या व्यू है रिसेशन को लेके। तो गैस इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है, बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ है वो दूसरे कंट्री से काफ़ी मजबूत है। बट ये शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इस पर हम लोग कन्फर्मली नहीं बोल सकते, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि ब्रॉडर मार्केट से हमारे निफ्टी और सेंसेक्स ने तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म जरूर किया है। यूएस में कैसे को पता है कि जो एक्सेसिव रेट हाइक है इसके वजह से गैस मार्केट में बहुत ज़्यादा लाइक उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और इसके वजह से देर या फिर से हमें हमारे भारतीय बाजार में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम इंडिया डिसीजन में नहीं आ रहा है, इतना मैं लाइक बोल सकता हूँ, बिकॉज जो मैंने स्टडी की है उसमें गैस इंडिया का कोई भी हद तक जगह नहीं है जहाँ पे रिसेशन का फियर हो। बट ये सबको अच्छे से पता है कि अगर ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आता है, हिट होता है, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। तो ग्राउंड पे गैस रिसेशन आना और स्टॉक मार्केट में गिरावट होना दोनों अलग अलग चीज़ है। बट ये सभी के टाइम गैस यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी इस बात को लेकर कंसर्न जरूर की जा रही है कल के दिन क्या डेवलपमेंट होती है। बट ये अगर आप देखें अभी के टाइम जो नेस्टेक है दोस्तों ये भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। फुटसे सहित सीएससी टैक्स की बात की जाए, यूरोपियन मार्केट में गैस अभी के टाइम अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। इस गैस अगर आप देखें जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही, एक स्टॉक में गैस हाल फिलहाल में बोनस का जो एग्जीक्यूशन है वो सुनने को जरूर मिला था। बट ये अगर आप देखें क्योंकि जो एक्स डेट है वो देखने को मिल चुके हैं। तो फाइनली गैस एक शानदार कंपनी है फार्मा की, उन्होंने गैस 1:1 के अगेंस्ट में बोनस जरूर अनाउंस किया था। अगर आप देखेंगे जो एक्स डेट है 8 तारीख देखने को मिल रहे हैं, इसके अगर आप एक दिन पहले परचेज करते हैं तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। तब कॉस गैस कल का दिन ही बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप कल तक इसको में बाइंग करते हैं तो ही लॉन्ग टर्म में गैस आपको इधर पे मुनाफा बन सकता है। नाम अगर आप देखें टोरेंट फार्मा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइस पर आप ध्यान दें वही 2895 के आसपास है। तब कॉस गैस एग्जीक्यूशन के बाद बोनस का ये 1500 के आसपास ट्रेड जरूर करेगी। ये बात की जाए 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, ये भी कैसे एक महा मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। फार्मा को अच्छे से पता है कि बहुत ही गिने चुने नाम है जिस पे आप लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ही शानदार कंपनी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे बोनस के खरीदना सही नहीं होगा, चूँकि बोनस का न्यूज़ मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। बट ये सब खरीदते हैं तो मेक श्योर बहुत ही लंबा अरसे के लिए होल्ड जरूर करना सीखे, वरना अगर आपको लगता है कि बोनस के बाद अगर आपको खरीदने का सही रणनीति लग सकता है तो ऑफकोर्स वो भी खराब रणनीति नहीं है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास एक कंपनी है, बेचे मत, होल्ड करे फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही अच्छा खासा रिकॉर्ड जरूर इसने बनाया था, बिकॉज पिछले कुछ समय से इनके जो सेल्स हैं उसमें भी अच्छी खासी उछाल थी। बट यस, बोनस के लालच में निवेश मत करिए। अगर आप निवेश करना भी है तो बोनस को एक बार एक्सिक्यूट हो जाने दीजिए, उसके बाद जब शेयर सस्ता होगा, डिक्लाइन होगा, तब घुसने का मौका बन सकता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आरती इंडस्ट्रीज में क्या किया जाए, बिकॉज आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए बीच में भाग के 725-30 के पास गया भी था और फिर से इसमें रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ। और आज भी अगर आप देखें तो ये हमें 684 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिल रही है।
मेरे हिसाब से करेक्शन कहाँ पे नहीं हो रहा है, हर एक जगह पे गाइस करेक्शन। अगर आप हमेशा करेक्शन के फियर से डरेंगे और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे ही नहीं, तो हमेशा गाइस आपको जो प्राइस है वो बहुत सताएगा। कंपनी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बिग मल्टी पे अगर स्टॉक रहा है। और कोविड की पहले भी गाइस इसने मेगा पैसे बना के ज़रूर दिए थे। तो मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में जो क्रूड के प्राइस में बहुत एक तरफा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है गाइस, केमिकल के लिए अच्छी बात नहीं है। बिकॉज जब तक क्रूड में एक नरमी नहीं आएगी, केमिकल के स्टॉक दोस्तों ऐसे ही गिरावट का शिकार होते हुए देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं गया, अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो चुका है। बट ये आपके पास अगर कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए तो ज़रूर करिए। बिकॉज कंपनी अपने एमओएस के नीचे ट्रेड ज़रूर कर रही है। अगर आप इनके प्राइस टर्निंग की बात कीजिए, वो भी कैसे मेरे हिसाब से बहुत रिजनेबल है, 18 के आसपास प्राइस टर्निंग है। आरओसी की बात कीजिए, आरओई की बात की जाए, वो भी कंपनी के बहुत ही टॉप क्लास है। तो बाइंग का गाइस मौका ऑफकोर्स बन रहा है। बट येस स्टैगर्ड वे में आप चाहें तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पैसे नहीं है बाइंग करने की, एवरेजिंग करने की, आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी है कोई भी लेवल्स में, होल्ड करें। अभी के टाइम गैस एसआरएफ में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो केमिकल्स में गैस जब रिवर्सल होगी वो काफ़ी तेज़ होगी। बट ये बताना पाना बहुत ही मुश्किल है कब होगी। बट ये जब होगी तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। बट येस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी, पैनिक ना करें। आप चाहें तो इसको आराम से फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एंजल वन की तो जो है हाल फिलहाल में आपने देखा भी था कि इनके जो नंबर्स हैं बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में गैस रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा हमें देखने को ज़रूर मिल रहा था। बीच में गैस ये भाग के 2000 के आसपास भी गया ज़रूर था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में आपको पता है कि वीकनेस का माहौल देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे भी लाइक कंसर्न का मैटर होते हैं, तो एफआईएस और डीएस की बात की जाए, इन्होंने स्टेक को बढ़ाया भी था। बट ये जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट ध्यान रखिएगा इस क्वार्टर में गए इनके नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 जुलाई को आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से गए एक बार वेट एंड वॉच करें, देखिए नंबर्स कैसे कंपनी पेश करती है। नंबर्स जैसे भी हो मैं तो आपको अपडेट कर दूंगा। बट ये सबके पास एक कंपनी है, बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ब्रोकरेज जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। तो एक बार इस नंबर्स के बाद ही डिसाइड करना सही रहेगा। बट ये सबके पास एक कंपनी होल्ड करे। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके एक बार नंबर्स को आने ज़रूर दीजिए। बात IEX की, इसके पहले गाइस मैंने आपको साफ साफ बताया था जब IEX बहुत ही हाई लेवल पे था कि इसमें एक जो पैटर्न बन रहा है ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन सकता है। और ऑफकोर्स गाइस 200 के नीचे इसने जब क्लोजिंग दी थी मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 170 के आसपास भी और वर्स्ट केस में 150 के आसपास रख के जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली गाइस अभी के टाइम में IEX में एक ट्रेमेंडस सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो 3% के इंटरडे लो के आसपास जरूर ट्रेड कर रहा था। गिरावट के बाद अगर आप देखें तो IEX 101 साल के लो पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस मेरे हिसाब से अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप इसमें इंटरेस्ट लेने का सोच सकते हैं। मैंने आपको इधर पे बहुत बार मना किया था बिकॉज बोनस के पहले गाइस इसमें बहुत तेज़ी थी। और आपको पता है कि जब मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट होता है तो उधर प्रीमियम नहीं मिलता है। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गाइस इस प्राइस में आराम से ग्रैब कर सकते हैं। आपने अगर होल्डिंग की है तो अभी एवरेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके बेस फॉर्मेशन दे उनके लिए जो एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, 150 का लेवल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस 8% 7% के आसपास शायद से फॉल और भी हो जाए। बिकॉज अभी के टाइम में बहुत लोग उसको शॉर्ट सेलिंग ज़रूर कर रहे हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं घबराने की आवश्यकता नहीं। आप इसको चाहें तो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के पास अभी भी गैस मोनोपोली का टैग है और मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है इनके पास ज़रूर है। और गैस इनके जो लाइक सेल्स हैं उसमें गैस ईयरली बेसिस पे 10% के आसपास उछाल भी है। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है। बट येस अभी के टाइम जो प्राइस है वो सुपर डुपर बहुत ही अट्रैक्टिव ज़रूर है। वैसे अगर आप देखें टाटा पावर, इसमें गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी स्ट्रेंथ लौटते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज हाल फिलहाल में 190 के आसपास गया भी था और फिर से गैस 20 पॉइंट के आसपास लाइक उछाल हमें देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए फैट क्लोजिंग होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। सबसे गैस इसमें कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टाटा पावर में IEX में मैंने बहुत बार आपको समझाने की भी कोशिश की है, बताने की भी कोशिश की है कि आप इसको हर एक लेवल पर खरीदें। 12 से 18 महीना धीरे धीरे एकोमोडेशन करें। बिकॉज प्राइस बहुत महंगा नहीं है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो चीज़ होता है उसको हटाइए। और कंपनी की बात की जाए एक्मुलेशन में फोकस करें। फिर से गैस अगर ये नीचे टूटते हैं तो उसके पहले इसने बहुत मल्टीपल टाइम 190 से लेकर 200 के आसपास सपोर्ट लिया था। वहाँ पे गैस एवरेजिंग करने का और थोड़ा सा घुसने का माल उठाने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी मजबूत ज़रूर है। आवास की बात की जाए बहुत लोग पूछ रहे कि सर आवास फाइनेंशियल में करना है क्या है। बिकॉज आवास फाइनेंशियल एक टाइम ऐसा था कि मेरे पोर्टफोलियो में 50% 60% इवन 70% के आसपास प्रॉफिट दे रहा था। बट अचानक से मार्केट में गिरावट की वजह से इसमें सारे प्रॉफिट तो स्वाहा हुए ही और हम लोग लॉस में आ गए। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है गए और सिर्फ ये नहीं गिर रही है। बैक एंड BFC की बात कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में अच्छे खासे फॉल देखने को ज़रूर मिली है। देखिए दोस्तों, अगर छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, मीडियोकर कंपनी में, मिड कैप में, तो वहाँ पे गैस
हमेशा एक डाउन साइड रिस्क होता है, बिकॉज ये सब गैस जब ऑल टाइम हाई लगाते हैं तो मार्केट खुद ऑल टाइम हाई पे होता है। इसके पहले गैस कोविड नहीं आया था तो ऑल टाइम हाई पे था, फिर से जब कोविड के बाद मार्केट में रिकवरी हुई फिर से ये ऑल टाइम हाई पे गया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में वीकनेस जैसी आती है, मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट होती है, तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लाइक क्वांटिटी से फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे SIP कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए मिड कैप में लाइक जो होम लोन्स होते हैं उसमें अच्छा काम करती है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी इनके अच्छे थे, अब तक के सही थे, तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी खासी बेट हो सकती है। बट यस धीरे धीरे कैसे अकोमोडेशन करिएगा तो ही सबसे अच्छी बात होगी। कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैंने इसके पहले आपको याद भी होगा 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, कवर भी किया था कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना हमें देखने को मिल रही है। और गैस जो इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो बहुत ही बूम कर रहे हैं, तो आज हमें 3-4% के आसपास एक इंटरडे में तेजी देखने को ज़रूर मिली थी। पहले भी गैस मैंने साफ साफ बताया कि स्टॉक का नहीं चलना और बिजनेस का चलना दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत दमदार से चलते हैं बट स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं, तो मार्केट का गैस वो फेस होता है, बिकॉज अभी भी बैंक NBFC में गैस वो रौनक नहीं है जो पहले हमने 2 साल पहले देखी थी। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, गजब के गैस इनके नंबर्स हमें लास्ट क्वार्टर में देखने को मिले थे और इस क्वार्टर में अगर नंबर सही आते हैं तो शायद से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, लॉस में बेचने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, होल्ड करें, बिकॉज अभी के टाइम में गैस मैक्सिमम स्टॉक्स में वही कंडीशन है। बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी जब बाउंस बैक करेगी जिसके अंदर प्योर बिजनेस मोड के संग एक ग्रोथ की संभावना भी है तो अच्छा कर सकती है। क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं तो बेचने का सवाल नहीं है। कालियल ग्रुप ने भी गैस अपना जो स्टेक है 100% उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो देखते हैं कि इसमें रिवर्सल कब आता है। बट ये जब आएगा तो शायद से गैस उसमें काफ़ी तेज़ी भी आ सकती है। फिश माइंड्स की बात की जाए ये भी कैसे एक दमदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, बीच में तो लुढ़क के वही 800 के नीचे आया था। बट यस याद रखिएगा 800 के लगभग में गैस एक इधर पे ब्लॉक डील देखने को मिली थी और उसके लिए भाग के 870 के आसपास भी गया था, बट फिर से गैस वही हमें पैटर्न 800 के आसपास आता वो देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। कंपनी की बात की जाए सारे के सारे IT स्टॉक्स में अभी एट्रिशन का खतरा हमें देखने को मिल रहा है। बट यस इस वीक गैस बहुत बड़ा लाइक न्यूज़ आने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि TCS सहित बहुत सारी कंपनीज इस वीक से नंबर्स पेश करना शुरू करेगी। तो देखते हैं कि इस वीक के बाद IT में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे टॉप क्लास ब्रोकर्स की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि एट्रिशन का जो पीक है आने वाले एक क्वार्टर के बाद बन सकता है, तो देखते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। बट कंपनी अच्छी है, इसको होल्ड करें, एक बार गैस Q1 के नंबर्स देखने के बाद एक सही क्लैरिटी पिक्चर की बन सकती है। बात एल्केली एलिमेंट्स की ये भी कैसे एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट मार्केट प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें इसमें भी एक बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही है। एक समय गैस ये स्टॉक अनस्टॉपेबल था, बट येस इसमें गैस कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर में जो इनके पीयर्स हैं उन्होंने इनको डोमिनेट ज़रूर किया और इनके नंबर्स थोड़े से अपने पीरियड से कमज़ोर ज़रूर थे। कंपनी ख़राब है नहीं दोस्तों, 1-2 क्वार्टर कोई जज नहीं कर पाता, बिकॉज आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में गैस स्टॉक मार्केट में आपको मल्टीपल बहुत सारे क्वार्टर्स को जज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि सेल्स डाउन क्यों है, प्रॉफिट क्यों डाउन है। तो ऑफकोर्स एक हाई ROC वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। अभी भी गैस अगर आप देखें जो इनकी प्राइस टू अर्निंग है 57 के आसपास है, तो प्रीमियम में ही ट्रेड कर रहा है। देखते हैं गैस कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। बट येस इनके जो मैनेजमेंट कमेंट्री है फॉर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ज़रूर है। तो मेरे हिसाब से बालाजी माइंस में ऑयल एलिमेंट्स में अगर आप निवेश करते हैं और लंबे बने रहते हैं तो मुनाफा ज़रूर होगा। यस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे इनके क्वार्टरली नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी डाउन है, देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। बट जो भी है इसमें गैस अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। कंपनी एक समय बहुत भाग गई थी तो बीच में करेक्शन कर रही है, बट ये जब रिवर्सल होगी तो भी तेज हो सकता है। बट येस पूरा जो फोकस है हमारी नंबर्स पे ज़रूर होनी चाहिए। आई होप तो उसे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।